जनाब गुलाम मोहिउद्दीन साहब, आपसे ये क्वेश्चन है, ये सवाल है हमारा कि लैलतुल कद्र ये इसकी फजीलत क्या है, और क्या ये एक ही रात होती है, लेकिन किस रात में? यहाँ पे अक्सर का ये बताया जाता है कि 27 शब को होती है, इसके बारे में ये हमारी रहनुमाई फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। पहले तो शब कदर के हवाले से मैं कुरान से आपसे दो चार बातें करूँगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने इसे लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया कुरान को। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। पहले कहा कि हमने इसे कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल फरमाया, फिर फरमाया व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता है कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र की एक अज़मत तो अल्लाह ने ये बयान फरमाई है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ है। बेशक इसकी अज़मत है, इसकी शान ये है। मैं ये कहा करता हूँ कुरान की अज़मत और शान ये है कि वो लैलतुल क़द्र यानी क़द्र वाली रात में नाजिल हुआ, और लैलतुल क़द्र की शान ये है कि उस रात अल्लाह ने अपनी लारैब किताब को उतारा। बेशक मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र है। फिर अल्लाह ताला ख़ुद उसका जो है ना उसकी बात बयान कर रहा है, उसकी वज़ाहत फरमा रहा है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। जिस तरह आपने भी जिक्र किया हज़रत शमऊन का कि आपका ज़िक्र हुआ जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िक्र किया उनका कि 1000 महीने तक वो शख्स ऐसा रहा कि रात भर अल्लाह की इबादत करते और सुबह रोज़ा रख कर अल्लाह के बारगाह में अल्लाह की राह में जिहाद करते थे। सहाबा किराम भी परेशान हुए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर भी परेशानी के आसार नमूदार हुए कि मेरी उम्मत की उम्रें कम हैं, तो ये तकरीबन बनते हैं 80, 82, 83 साल बनते हैं। ठीक है, 1000 महीने 80, 82 लगभग इतने साल हमारी सारी उम्र इतनी होती है। हाँ, तो इससे भी कम होती पहले है। ये होता था कि पहली उम्मतों में जो शख्स तकरीबन 1000 महीने तक लगातार किसी न किसी इबादत में मशगूल रहता था उसे आबिद गिना जाता था। इसके अलावा किसी को आबिद नहीं गिना जाता था, किसी को इबादत गुजार परहेजगार लोग नहीं कहते थे। तो जब इनका तज़किरा हुआ तो सहाबा ने भी अर्ज़ की, या रसूलल्लाह वो लोग तो इबादत में हमसे आगे हैं, बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले हैं। तो ताहिर सिदरा नशीं हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अल्लाह अज़्ज़ा वजल का पैगाम लाया कि ए हबीब आप परेशान ना हों, पहली उम्मतें 1000 महीने जितनी इबादत करती थी उनको जितना अल्लाह अजर अता फरमाता था, आपको की उम्मत को अल्लाह ने लैलतुल क़द्र अता फरमाई है। अच्छा याद रखिएगा, लैलतुल क़द्र पहली किसी उम्मत को नहीं अता हुई, ये खासाए उम्मत मोहम्मदी है। शान उम्मत मोहम्मदी, ये उम्मत मुस्तफ़ा की शान है कि अल्लाह ने इसे लैलतुल क़द्र अता फरमाई। और फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, उससे बेहतर है। यानी इस एक रात को जो बंदा पा लेता है, इस रात एक रात इबादत करता है, अल्लाह ताला उसे 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा सवाब अता फरमाता। बेशक सुभान अल्लाह। दूसरी तरफ 1000 महीने इबादत करने वाले बनी इसराइल के आबिद और पहली उम्मतों के आबिद इससे ज़्यादा इबादत करें तो उन्हें अल्लाह वो अजर व सवाब नहीं अता फरमाता जितना उम्मत मोहम्मदी का कोई फ़र्द कलमा तय्यबा पढ़ने वाला आमिना के लाल का वफ़ादार एक रात इबादत करेगा, अल्लाह उससे ज़्यादा अजर अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इल्तिजा की थी ना, मालिक ये उम्मत मेरी उम्मत कर दे, कि करेंगे कम अमल
और इन्हें सवाब बड़ा ज्यादा होगा। एक नेकी करेंगे तो 70 से 700 गुना उसको बढ़ा के दी जाएगी। ऐसी उम्मत है जो नेकी का इरादा करेगी तो नेकी लिख दी जाएगी, करेगी तो 10 गुना ज्यादा बढ़ा के उसे जो है ना दी जाएगी। तो ये उम्मत मोहम्मदी का खासा था। एक रात की इबादत कहाँ, वो भी हम गाए बगाए जो है ना सुस्ती का मुजाहिरा करते हैं। एक रात इबादत कर लें और दूसरी तरफ के आबिद 1000 महीने इबादत करें, वो भी रात को भी दिन को भी रोजा रख कर अल्लाह की राह में जिहाद भी करें। यहाँ रोजा रख कर हमसे जो है ना गुफ्तगू नहीं होती, यहाँ कर और साथ ट्रांसलेशन मुश्किलात हमें पड़ जाते हैं। हम रोजा रख कर अब घर के काम हमारे लिए मुश्किल पड़ जाते हैं, और रोजा रख कर अल्लाह के हुजूर तलवार चलाना, कुफार का मुकाबला करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन वो सारा दिन अल्लाह की राह में जिहाद भी करें और रात को अल्लाह के हुजूर क़याम व रुकू व सुजूद में रात गुजारें, तब भी वो इबादात में पीछे रह जाएं। उम्मत मोहम्मदी का फर्द एक रात इबादत करे और उनसे आगे निकल जाए। ये कमाल है निस्बत मुस्तफा। सुभान अल्लाह। और ये रात क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। बेशक तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सुभान अल्लाह। इस रात रूहुल अमीन फरिश्तों के झुरमट में जमीन पे आते। सुभान अल्लाह। जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार हैं और जमीन पर नाजिल होते हैं और देखते हैं कौन कौन अल्लाह की इबादत में मशगूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जहाँ जहाँ अल्लाह की इबादत में बंदे मशगूल होते हैं उसकी रिपोर्ट भी अल्लाह के हुजूर पेश होती है। हालांकि अल्लाह किसको नहीं जानता, किसको नहीं जानता, उसे मालूम है सब जो जो इबादत कर रहा है, जिस जिस नीयत से इबादत कर रहा है। लेकिन फरिश्ते फिर भी अल्लाह के हुजूर जाकर ये रिपोर्ट देंगे कि मालिक फलां शख्स तेरी इबादत कर रहा है, तेरा जिक्र कर रहा है, तेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह ताला लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। रात शुरू होने से लेकर तुलुए फज्र तक इसमें सलामती ही सलामती है। अल्लाह की तरफ से सलामतियां नाजिल होती हैं। मैं अगर किसी को अमान दे दूं, सलामती उस पे भेजूं, तो ये मेरे लिए दुआ है। मैं अर्ज कर सकता हूं अल्लाह के हुजूर के अल्लाह फलां शख्स पे सलामती नाजिल फरमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूसरा कहता है वालेकुम अस्सलाम। ये हमारी दुआएं हैं, लेकिन यहाँ कायनात का रब गारंटी दे रहा है कि उम्मत मोहम्मदी तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि आज की रात कायनात का रब उम्मत मोहम्मदी पर सलामतियां नाजिल फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये रात बड़ी बाबरकत रात है, बड़ी रहमतों वाली रात है। इस रात अल्लाह की इबादत ज्यादा से ज्यादा की जाए। इसमें उलमा का इख्तिलाफ है। आपने कहा है 27वीं शब, जी आखिरी अशरे में उलमा ने जो है ना फरमाया है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में। मुस्तनद रिवायत जो ये है और मुख्तलिफ रिवायात भी मिलती हैं, लेकिन मुस्तनद रिवायत यही है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में इसे तलाश किया जाए। 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं शब। उलमा ने ज़्यादा दवाम जो है ना 27वीं पर इख्तियार किया कि अक्सर 27वीं शब को ही आती है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये भी रिवायत मौजूद है कि आपने पहले अशरे का एतिकाफ फरमाया, दूसरे अशरे का एतिकाफ फरमाया और फिर तीसरे अशरे अपने तुर्की खेमे से अपना सर मुबारक बाहर निकाल के फरमाया। तुर्की खेमे से किबला मैंने पहले अशरे का एतिकाफ किया, दूसरे का एतिकाफ किया, फिर मुझे अल्लाह की तरफ से बताया गया कि शब कदर तीसरे अशरे में है, ठीक है। और कोई शख्स तुम में शब कदर की तलाश और तलब रखता है तो वो मेरे साथ आकर एतिकाफ कर सकता है, शब कदर की एतिकाफ कर सकता है। तो उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा बताते हैं कि उस वो 21वीं शब थी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें निशानियां बताई थी कि मैं देख रहा हूं कि मैंने गीली मिट्टी पे सजदा किया, तो वो उसी दिन सुबह हमने
तुलुए फजर के वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के माथे मुबारक पर गीली मिट्टी को देख लिया, वो 21वीं शब थी। तो इससे मालूम हुआ 21वीं शब में भी शब कदर हो सकती है, लेकिन उलमा ने कहा है 27वीं ज्यादा उसके चांस हैं, ज्यादातर दवाम इख्तियार किया है, इस तरह अक्सर लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। सुभान